हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे बेहतरीन अंदाज में। तो यहाँ पे होगा लाइसोसोम। तो चलिए दोस्तों, लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला अंग होता है। कोशिका को साफ रखता है। इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने 1955 में की थी। तो लाइसोसोम से 4 चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला अंग, कोशिका को साफ रखता है, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं बेहतरीन अंदाज में। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, कोशिका द्रव में पाए जाने वाला दानेदार पदार्थों के छोटा समूह होता है। अल्बर्ट कालिकर ने सर्वप्रथम इसे देखा था। 1894 में अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा। यह दोहरी परत वाली संरचना होती है। कार्ल वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। इसे ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। कोशिका का पावर गृह या ऊर्जागृह, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसमें डीएनए पाया जाता है दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन अंदाज में। तो चलिए ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा। अब जानेंगे दोस्तों डीएनए के बारे में, जो कि डीएनए से बहुत क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो डीएनए, इसका पूर्ण रूप आपको लिखा होगा ऊपर में स्क्रीन के सामने लिखा होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बुंडली हेक्सेन रचना से बनता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजनी क्षारक से बनता है। एडेनिल एवं ग्वालिन, यूरिन एवं थाइमिन, साइटोसिन पिरामिडियम से होते हैं। पेंटोस शर्करा डीऑक्सी राइबोस होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। डीएनए की संरचना किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एडेनिलर थाइमिन द्विबंधन से तथा साइटोसिन एवं ग्वालिन त्रिबंध से जुड़े होते हैं। इसमें 2 निकट क्षारकों के बीच दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? आनुवांशिक संदेशों को एक पीढ़ी में पहुंचाना। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जो 3-4 क्वेश्चन जो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे इसमें पूछा जाता है डीएनए की संरचना को किसने दिया था? तो वाटसन क्रिक ने 1953 में दिया था। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? तो वाटसन क्रिक ने तैयार किया था। तो दोस्तों यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे कोशिका द्रव आप लोग के सामने आ चुका होगा। तो यहाँ पे फिर से चलते हैं, कोशिका द्रव पे हम लोग चलेंगे। कोशिका द्रव पे, तो कोशिका द्रव यहाँ पे, यह एक तरल जेनुमा जीवित पदार्थ है। यह कोलाइडी होता है। यह कोशिका में जैविक कार्य करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देखिए दोस्तों, फिर यहाँ से आ गया, फिर चलते हैं उसी जगह। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके कारण फिर से चलते हैं। कोशिका द्रव, यह एक अर्ध तरल जेनुमा जीवित पदार्थ है। यह कोलाइडी होता है। यह कोशिका में जैविक कार्य करता है। और यहाँ पे देखिए, इसमें
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और जल, न्यूक्लिक अम्ल तथा खनिज लवण पाया जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों साइटोसेल, यह कोशिका द्रव का विलय भाग है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कुछ जीवों के गुणसूत्र के बारे में जानते हैं। इसमें तो थोड़ा कम लिखा गया है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें बताया गया है। तो चलिए जानते हैं मज़ेदार रूप में। चलिए, सबसे पहले दिया गया है राउंड वर्म में 2, मच्छर में 6, आपको पता होगा, मेढक में 26, चूहा में 42, मनुष्य में 46, उसके बाद गोल्ड फिश में 100, सूरजमुखी में 34, मटर में 14 और प्याज में 16, मक्का में 20, चावल में 24 और गिनी पिग में 66 और मनुष्य में 46, आपको पता होगा। तो ये जितना भी आपको बताया गया है ये सभी पूछा हुआ है, ये सभी आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने सबको अलग अलग करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।